एक्सप्लेन हाउ मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, इसमें लिखा है कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हमारा जो जी होता है, जी स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन है। ये स्मॉल जी पर कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। हमें अर्थ की मास निकालनी है और इसकी डेंसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें ये पता है कि मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, और अर्थ हमारा स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब रो, जो इसकी मीन डेंसिटी ले लेंगे। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मास निकालते हैं, जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं, आर हम ले लेते हैं 5.37, तो 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर होगी। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में थी 9.8, और नीचे जो है हमारी जी है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसका मास निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 6.37, 6.37, ये हो जाएगा 10⁻12। 6.67 इंटू 10⁻11, ये ऊपर जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगी ऐड होके 12 प्लस 11 माइनस था तो हो जाएगा 23। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटली, ये पहले से कैलकुलेट है, तो ये हो जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24 केजी। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा m 6 इंटू 10⁻24 केजी। तो ये आ गया हमारा अर्थ का मास। फिर लेके चलते ये वाला, इसके बाद हम डेंसिटी निकालते हैं। यहां देखते हैं इन दोनों मास को बैलेंस करते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब रो इक्वल हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ये कैंसिल हो जाएगा तो एक आर बचेगा, रो इक्वल हो जाएगी जी इंटू 3 अपॉन कैपिटल जी इंटू पाई इंटू आर। इनकी वैल्यू रखते हैं, ये होती है 9.8 इंटू 3, ये 4 भी यहाँ आ जाएगा। ये जी होती है 6.67 10⁻11, पाई की 3.14, और आर जो है वो ले लेंगे 6.37 इंटू 10⁻6। और इसे कैलकुलेट कर देते हैं क्या छूट रहा है, छूट तो नहीं रहा है कुछ। m रो 3 जी इंटू 3, अब ये ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे रो इक्वल 9.8 इंटू 3 इंटू 10, इनको डिफरेंस करेंगे तो 10⁻5 आ रहा है, माइनस ऊपर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। 6.67 इंटू 3.14 इंटू 6.37, इसे कैलकुलेट करके लाएंगे तो आएगा 5500 केजी पर मीटर क्यूब, इतना आ रहा है।
अब ये आ रही है, जो अपर सरफेस की डेंसिटी होती है अर्थ की, अपर सरफेस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2700 kg पर मीटर क्यूब। और ये तो हमने निकाली एवरेज, ये एवरेज डेंसिटी है जो अर्थ की है, ये वाली है एवरेज डेंसिटी। एवरेज का मतलब पूरी अर्थ की लोअर अंदर वो डेंसिटी ज़्यादा होती है अर्थ की, तो पूरी मिला के एवरेज ये डेंसिटी है, इतनी आई है। और ये क्या है 2700 जो होती है केवल अर्थ के ऊपर वाले सरफेस की होती है, और 5500 जो होती है एवरेज डेंसिटी। मगर जो इसकी लोअर जो इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस की जो डेंसिटी होती है वो जो होती है वो 5500 से बहुत ज़्यादा होती है। तो अपर सरफेस की हो जाएगी 2700 kg पर मीटर क्यूब और एवरेज डेंसिटी होती है 5500 kg पर मीटर क्यूब। और अगर देखा जाए तो इनर सरफेस की जो डेंसिटी होती है, इनर सरफेस डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी इज मच मोर देन, इससे बहुत ज्यादा आते हैं, मच मोर देन 5500 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा एक्सप्लेन किया कि कैसे हम मास और डेंसिटी निकाल सकते हैं जी की वैल्यू जान के। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जी की वैल्यू 9.81 दी है, अर्थ की रेडियस 6.37 इंटू 10⁶ मीटर दी है, आर इक्वल दिया है जो डिस्टेंस है मून और अर्थ के बीच में 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, और इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है मून का टाइम पीरियड 27.3 डेज दिया है। हमें अर्थ के रेट मास निकालना है दो वे में, एक तो ऐसे जैसे जो ग्रेविटी वाला होता है, और दूसरा केपलर्स लॉ से निकालना है। एम ई अर्थ का मास हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.81 इंटू इसका मास क्या है, अर्थ की रेडियस 6.37 इंटू स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 6.677 10⁻11। इसका अगर कैलकुलेट करेंगे टोटल तो ये आएगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg दिया है इसका। और अब केपलर्स लॉ वाले में चलते हैं तो एम ई निकालते हैं अर्थ की 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर जो डिस्टेंस है वो दी है क्यूब में है, कितनी दी है ये दी है, तो हो जाएगा 3.84 का क्यूब, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगी 10⁻24, और नीचे जो दिया है जी की वैल्यू इतनी दी है, और टाइम पीरियड जो दिया है वो दिया है इतने डेज, इसको हम सेकंड्स में चेंज करते हैं। 27.3 डेज को 24 से इंटू करेंगे और 3600 सेकंड से इंटू कर देंगे, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको भी कैलकुलेटेड वैल्यू देखते हैं इसकी कितनी आ रही है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.02 इंटू 10⁻24, इसे कैलकुलेट के इतने kg। दोनों वैल्यू सेम है, मगर इसमें जो अंतर है, जो इसमें डिफरेंस है वो 1% का डिफरेंस बिटवीन 1% का इन दोनों में अंतर है मास में। तो एक तो कैलकुलेट किया हमने ऐसे जैसे जो ग्रेविटी वाले से था एक्सप्रेशन से, और दूसरा केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड से।